चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में टेंस और सेंटेंस के फार्मूलों को समझते हैं। तो ये सेंटेंस हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोनिगेटिव का ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरह से सीक्वेंस होती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टेंसेस में किस तरह से इसके फार्मूले बनते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और यदि सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ता है, प्लूरल है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से यदि निगेटिव बनाएंगे इसी का तो सब्जेक्ट होगा, साथ में डू और डज, तो डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए, और उसके बाद नॉट लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है डू डज, वो पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। यदि हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात करें तो डू डज तो लगेगा ही, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तो सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस होता है। यदि हम इसी का निगेटिव बनाएं तो सब्जेक्ट, फिर डिड, नॉट लग जाता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसका यदि हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो डिड होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट की या फ्यूचर सिंपल की। तो इसमें पहले सब्जेक्ट होता है, विल या सेल लगता है। तो सेल केवल आई और वी के साथ लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। यदि हम निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, विल या सेल और साथ में नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल या सेल, साथ में सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस होती है। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाते हैं तो विल या सेल और साथ में सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये फार्मूला होता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट होता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब में एम, इज़, आर, तो एम आई के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा और प्लूरल के साथ आर लगेगा। यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म लगता है और साथ में ऑब्जेक्ट होता है। यदि हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट एम, इज़, आर और साथ में नॉट और वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगेगा। इसी तरह से यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो एम या इज या आर जो भी सेंटेंस को सूट करता हो, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यदि हमको इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो एम, इज़, आर, साथ में सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। यदि हम बात कर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तो सेम है, इसमें सहायक क्रिया भर बदल जाती है। यहाँ सब्जेक्ट है, वाज, वेयर है, वाज सिंगुलर के साथ और वेयर प्लूरल के साथ यूज होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से यदि हम निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, वाज, वेयर होगा, नॉट होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यदि हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज, वेयर शुरू में आ जाएगा, तो वाज या वेयर लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो वाज, वेयर लगाना है, फिर सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। तो इसमें सब्जेक्ट लगता है, फिर विल या सेल लगता है। तो बता चुके विल जो होता है वो सबके साथ लगेगा, सेल आई और वी के साथ लगता है। इसके बाद यहाँ बी ई लगेगा और इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा।
इसके बाद हम बात करते हैं इसका, यदि हमको निगेटिव बनाना है तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल या सेल होगा, इसके बाद नॉट होगा, फिर इसमें बी ई भी लिखना है, बी लिखना है, इसके बाद फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। यदि हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी ई प्लस और ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से यदि हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो विल या सेल, सब्जेक्ट, नॉट, बी और आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बी ई लग रहा है वो हमेशा वर्ब के पहले ही रहेगा, बाकी सारे चीज़ें बदलती रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट होता है, हैज़, हैव होता है, तो हैज़ जो है सिंगुलर के साथ लगेगा, है प्लूरल के साथ लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से यदि हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट, हैज़, हैव और नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हैज़, हैव और साथ में सब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद यदि हम इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना चाहते हैं तो ये फार्मूला होता है हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो इसमें सब्जेक्ट है, साथ में हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। यदि इसका निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट है, हैड है, नॉट है और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो हैड, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म साथ में ऑब्जेक्ट आता है। यदि हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट, विल, सेल, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से यदि हम इसके निगेटिव की बात कर लें तो ये सब्जेक्ट होता है, विल होता है, सेल होता है और साथ में ये नॉट होगा, नॉट के बाद यहाँ पर हो जाएगा हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल या सेल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो यहाँ भी देख लेते हैं, विल या सेल लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, नॉट लगेगा, फिर इसमें हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो ये हैव लग रहा है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले लगेगा, बाकी सारी स्थितियाँ बदलती रहेंगी। ये उसी तरह से है जैसे यहाँ बी ई हमेशा वर्ब के पहले लगता था। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की जैसे ही होता है, बस इसमें टाइम दिया रहता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज़ या हैव लगेगा, बीन लगेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, इसके बाद सिंस या फॉर लगेगा। तो सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है। इसके बाद जो भी टाइम दिया होगा यहाँ टाइम लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम बात करते हैं इसी के निगेटिव की। तो जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसी तरह से यहाँ सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सिंस, फॉर, टाइम और ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज़, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर आईएनजी फॉर्म, सिंस, फॉर, टाइम और अदर। इसी तरह से यदि हम इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो हैज़, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सिंस, फॉर, टाइम और ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से हमको पास्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के सेंटेंस देख लेना है। ये सारा प्रोसेस यदि हम जानेंगे तो हम सेंटेंस को एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, साथ में टेंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो यह टेबल टेंस ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। इसे आप तैयार कर लेंगे, केवल एक पेज का है, तो सब कुछ आपसे टेंस भी बनेगा, टेंस को बदलना भी बनेगा, सेंटेंस भी बनेगा और सेंटेंस को बदलना भी बनेगा। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।